सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसी भी रत्न को खरीदने से पहले हमें ये जानकारी अवश्य रखनी चाहिए कि जो रत्न हम खरीद रहे हैं, जिसे हम अंगूठी में पहनकर धारण करेंगे और जिसके लिए हम धन व्यय कर रहे हैं, वो हमारे लिए लाभकारी है या नहीं, या केवल शौक के लिए खरीद रहे हैं, या हम इसलिए खरीद रहे हैं वो हमें अच्छा लग रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जानकारी के अभाव में हम गलत रत्नों का चयन कर रहे हैं जो भविष्य में हमें नुकसान कर सकता है। आज इसी क्रम में हम बात करते हैं कि कुंभ लग्न वालों को कौन से रत्न धारण करना चाहिए। जिस प्रकार से सूर्य देव की दिशा पूर्व है, उसी प्रकार से उनके जस्ट अपोजिट यानी शनि देव की दिशा जो है वो पश्चिम है। कुंभ लग्न वालों को नीलम जीवन पर्यंत धारण करना चाहिए, क्योंकि शनि का ये रत्न है। शनिवार के दिन शनि के नक्षत्र में इसे खरीदने का प्रयास करना चाहिए और धारण करते समय भी शनिवार का दिन और नक्षत्र एवं होरा का ध्यान रखना चाहिए। कुंभ लग्न से पंचम स्थान में आपको मालूम है बुध की राशि आती है। उनके लिए पन्ना रत्न है। पन्ना रत्न को भी आप बुधवार के दिन बुध के नक्षत्र में आपको खरीदने का प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार से पहनते वक्त भी बुध के नक्षत्र बुधवार को और बुध की होरा में खरीदना चाहिए। भाग्य भाव में कुंभ लग्न में तुला राशि आती है। भाग्य वृद्धि के लिए कुंभ लग्न वालों को हीरा पहनना चाहिए। तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं। बहुत से जन्मांग में तुला राशि में शनिदेव पाए जाते हैं और लग्न में यदि सहयोगी है तो वह व्यक्ति समाज में अत्यंत सौभाग्यशाली कहलाता है। उसके हर कार्य प्रशंसनीय होते हैं और शनि प्रधान व्यक्ति जो होते हैं, मुख्यतः ऐसा देखा जाता है कि वो एकांतवास में रहने वाले होते हैं, आलसी होते हैं, उदासीन होते हैं एवं समाज से कटने का प्रयास करते हैं। कुंभ लग्न के जो नवम भाव है वो बाधक भी है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रगति के दृष्टिकोण से यदि विश्लेषण किया जाए तो सामान्यतः प्रथम भाव में, यानी जिन लोगों के लग्न के प्रथम भाव में शनिदेव विराजमान हैं, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो खंडित होता है। मतलब उनका व्यक्तित्व जो है समाज में सराहा नहीं जाता। लग्न में बैठे शनिदेव या सप्तम में बैठे शनिदेव विवाह से पूर्व और विवाह में देरी कराते हैं और विवाह के बाद विभिन्न प्रकार की समस्याएं वैवाहिक जीवन में देते ही हैं। ऐसे लोगों का अमूल्य समय, जिनके लग्न में और सप्तम में शनिदेव बैठे हैं, उनका अमूल्य समय जो हो वैवाहिक जीवन को बचाने में ही चला जाता है। अतः विशेष सावधानी की आवश्यकता है। शनिदेव यदि 6 हाउस में होते हैं तो बीमारी का पता जल्दी नहीं चल पाता है कि बीमारी किस कारण से है। वही लग्नेश शनि यदि अष्टम भाव में होते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से, बीमारियों से रक्षा करते हैं एवं आयु में वृद्धि करते हैं। ये शनिदेव की विशेषता है। कुंभ लग्न वालों को विशेष तौर से माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति के कारक भी शनिदेव हैं। जिन्हें के घर लग्न में शनिदेव हैं वो मुख्यतः बहुत आलसी होते हैं। ऐसे लोगों को सदैव जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति नहाने से बहुत अपने आप को दूर रखते हैं
तो प्रतिदिन नहाने का भी प्रयास करना चाहिए जिनके लग्न में शनिदेव विराजमान है। विशेष बात आमतौर पे देखी जाती है कि लोहे का छल्ला लोग किसी न किसी उंगली में पहन लेते हैं, जबकि सत्यता ये है कि यदि आप लोहे का छल्ला किसी के द्वारा दिए गए परामर्श से पहनते हैं तो आपको केवल मध्यमा उंगली यानी जो ये बीच की उंगली होती है इसी में लोहे का छल्ला पहनने का प्रयास करना चाहिए, या ये माने कि पहनना ही चाहिए यदि आप पहनना चाहते हैं तो, क्योंकि यह उंगली जो है मध्यमा ये शनिदेव की उंगली कहलाती है। विशेष यही है कुंभ लग्न वालों के लिए, यदि वे आर्थिक, वैचारिक, सामाजिक कुछ भी उन्नति यदि चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें आलस्य से दूर होना चाहिए, क्यों शनिदेव शनै शनै कहा जाता है, धीरे धीरे प्रगति देते हैं, लेकिन जो लगातार अनवरत अपने कार्य में ध्यान देते हैं वह एक न एक दिन सफलता को प्राप्त अवश्य करते हैं। आशा है आपको कुछ बिंदु रुचिकर लगे होंगे, उन्हें आप अपने इष्ट मित्रों में शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। राम राम।